बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सदर जो बाइडन का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से रब्ता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने गजा और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंग बंदी बारे तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाइट हाउस की तरफ से जुमे के रोज जारी किए गए एक बयान में कही गई है। बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन ने शाह अब्दुल्ला को गजा के सिलसिले में ताज़ा तरीन सूरत हाल और यरगमानियों की रहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील और दीगर मसाइल पर भी बातचीत की। अमरीकी डॉक्टर्स और नर्सेज का गजा में फौरी जंगबंदी और असले की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी डॉक्टर्स ने अपने ख़त में लिखा है कि गजा में जो देखा इस पर चुप नहीं रह सकते। अमरीकी डॉक्टर्स और नर्सों ने गजा में फौरी जंगबंदी और असले की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी डॉक्टर्स का कहना है कि गजा में इसराइली बर्बरियत के बायस अब तक हज़ारों बेगुनाहों का खून नाहक बह चुका है। अमरीकी डॉक्टर्स नर्सों के ग्रुप के 45 अरकान ने सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को खत लिख दिया। इसराइल की खून रेज कार्रवाइयों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 103 जख्मी। सुहूनी फौज की गजा में खून की होली जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 47 फलस्तीनी शहीद, 103 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती गजा के इलाके देर अल बाला में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों के स्कूल पर फजाई हमले किए गए। हमलों में बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस में एक घर पर इसराइली हमले के नतीजे में 15 अफराद शहीद हो गए। गजा में हमास के जांबाज इसराइली फौजियों को किन हथियारों से निशाना बना रहे हैं, वार मॉनिटर्स का इंकशाफ। वार मॉनिटर्स ने इंकशाफ किया है कि गजा शहर के मज़ाफ़ात में इसराइलियों को स्नाइपर फायर, रॉकेट और धमाकाखेज़ मवाद से निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी NGO और थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के जंगजुओं ने जुमे के रोज़ गजा शहर के इलाके तिल अल हवा में इसराइली फोर्सेस पर स्नाइपर फायर, रॉकेट से चलने वाले दस्ती बमों, ताकतवर धमाकाखेज़ मवाद से निशाना बनाया। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करें तो मसला आधे घंटे में हल हो जाएगा। रूसी कौंसल जनरल एंड्रे विक्टोविच का कहना है कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करे तो मसला आधे घंटे में हल हो जाए। एंड्रे विक्टोविच ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग में मगरबी दुनिया का किरदार बहुत मनफी है। मगरबी दुनिया यूक्रेनी माशरे को तबाह करना चाहती है। रूसी कौंसल जनरल ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूक्रेन में सिर्फ फौजी तनसीबात हमारा निशाना है। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीनियों की वजह से इसराइल के रूस से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इसराइल अब बढ़ चढ़ कर यूक्रेन की जंगी मदद कर रहा है। इसराइल को बड़ा धचका। बरतानिया आलमी अदालत से नेतन्याहू के वारंट के खिलाफ दरख्वास्त से दस्तबरदार। बरतानिया आलमी अदालत में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा से दिफा के वारंट की दरख्वास्त को चैलेंज करने से दस्तबरदार हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये अदालत का मामला है, लिहाजा वो ही फैसला करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि आलमी और मुल्की सतह पर कानून की हुक्मरानी और अख्तियारात की मुंतकली पर यकीन रखते हैं। गजा पर इसराइली हमला कत्लेआम है। प्रियंका गांधी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया। हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी ने जुमे के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में गजा की अलमनाक सूरत हाल के बावजूद अमरीका पहुंचने पर ज़हूनी वज़ीर आज़म के पुरतपाक खैर मकदम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि तहजीब और शहरियत का दावा करने वाले इसराइल की ये हरकतें कबूल नहीं की जानी चाहिए। बावजूद इसके इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी पार्लियामेंट में
इस्तकबाल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद लिखा कि इसराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, जिससे वहां हर तरफ तबाही का मंजर है। कांग्रेस रहनुमा ने बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल की बर्बरियत की हो रही हमायत को भी शर्मनाक करार दिया है। यमन की दिलेरी देखकर दुश्मन हैरान और परेशान। यमनी ना कभी झुके हैं और ना झुकेंगे। यमन के साहली दफाई यूनिट ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज सुहूनी हुकूमत के खिलाफ लड़ती रहेगी और इस वक्त तक अपना दिफा करती रहेगी जब तक हक की फतह नहीं हो जाती और गजा के बच्चों और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जंग बंद नहीं हो जाती। कैमिला हैरिस ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसा का चैलेंज कबूल कर लिया। अपने एक बयान में डेमोक्रेटिक पार्टी की मुमकिना सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि साबिक अमेरिकी सदर के साथ मुबाहिसे के लिए तैयार हूं। इंतखाबात में शिकस्त देने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हूं। याद रहे कि साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कैमिला हैरिस को मुबाहिसे का चैलेंज किया था। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान 17 सितंबर को मुबाहिसे की तजावीज़ सामने आ रही हैं। कनाडा के जंगलात में आग तारीखी कस्बा राख का ढेर बन गया। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि अल्बर्टा सूबे के पहाड़ी इलाके में कायम जेस्पर कस्बा अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, जहां सियाहों की बड़ी तादाद पहुंचती है। जंगलात में लगने वाली आग ने जेस्पर कस्बे का आधा इलाका अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। फायर फाइटर्स की जानिब से मुतअद्दिद इमारतों को आग लगने से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक जेस्पर नेशनल पार्क में आग की तस्वीर दिल दहला देने वाली और खौफनाक हैं। यमन में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 45 अफराद डूब गए। यमन में तारकीन वतन की कश्ती रात गए हादसे का शिकार हो गई। कश्ती उलटने के बायस 45 अफराद समंदर की लहरों के नजर हो गए। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का कहना है कि कश्ती उलटने का वाक़या यमन के शहर ताइज गवर्नरेट के समंदर में गुज़िश्ता रात पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती को हादसा तेज हवाओं और गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने की वजह से पेश आया। हादसे के वक्त कश्ती में 45 तारकीन वतन सवार थे। स्टील मिल की बहाली के लिए मदद को तैयार हैं रूसी कौंसल जनरल की पेशकश। रूस ने स्टील मिल की बहाली के लिए मदद की पेशकश कर दी। कराची काउंसिल ऑफ आर रिलेशन की पाक रूस ताल्लुकात पर तकरीब हुई, जिसमें रूसी कौंसल जनरल शरीक हुए और गुफ्तगू की। रूसी कौंसल जनरल का कहना था कि रूस ने हमेशा जनूबी एशिया में अमन को फ़रोग दिया है। पाकिस्तान स्टील मिल का क़याम दोनों ममालिक के ताउन की मिसाल है। स्टील मिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ रूस ने डिप्लोमेटिक वीज़ा पर ताउन किया। गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। रूसी कौंसल जनरल ने पेशकश की है कि स्टील मिल की बहाली के लिए मदद करने को तैयार हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से संजीदगी की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस का इसराइल से मुतल्लिक बयान तौहीन अमेज़ करार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की नायब सदर कैमिला हैरिस के इसराइल से मुतल्लिक बयान को तौहीन अमेज़ करार दे दिया। फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो कैमिला हैरिस बुनियादी तौर पर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखती हैं। सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया, वो वाकई तबाहकुन हैं। उन्हें नहीं मालूम तामीर कैसे की जाती है। साबिक सदर का कहना था कि इनका ख्याल है कि कैमिला हैरिस का बयान तौहीन अमेज़ है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार और नायब सदर कैमिला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान किया। कैमिला हैरिस ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत करते वक्त की तस्वीर भी शेयर की।
दुनिया को शदीद गर्मी से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि दुनिया को शदीद गर्मी के असरात से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। शदीद गर्मी का ज़मीन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे निमटने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने आलमी अदारे के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अफ्रीका के साहिल और यूरोप से एशिया तक गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि रवां साल हज के मौका पर सऊदी अरब में भी गर्मी की वजह से 1300 से जायद हाजी जाम हक हुए। पंजाब में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक जारी रहेगा। धरने का रुख किसी तरफ भी करने का ऑप्शन मौजूद है, हाफिज नईमुर्रहमान ने खबरदार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि अवाम का हक लिए बगैर धरना ख़त्म नहीं करेंगे। धरने का रुख किसी तरफ भी करने का ऑप्शन मौजूद है। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि आज मरी रोड पर जलसा होगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए इनका नाम दिया जो मुल्क में मौजूद नहीं। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। हुकूमत अगर संजीदा है तो अवाम को रिलीफ देना होगा। हुकूमत फस्तायत से बाज न आई तो धरने का रुख किसी और तरफ करने का ऑप्शन भी मौजूद है। हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, अफगान क्रिकेटर। हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे। अफगान बोर्ड के बाद क्रिकेटर मोहम्मद नबी और विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मेज़बान मुल्क जाएंगे। पंजाब भर में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तमाम शहरों में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया। सूबाई कबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स नाफज करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कूड़ा टैक्स देहाती शहरी इलाकों के रहायशी अफराद के साथ छोटे और बड़े कारोबार पर भी लगाया गया है। कूड़ा टैक्स पंजाब भर में छोटे और बड़े घरों के तनासब पर लगा दिया गया। कच्ची आबादियों के मकीनों पर कूड़ा टैक्स लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक देहातों में 5 से 10 मरला घरों पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई है। तमाम सरकारी अदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ारत एनर्जी ने तमाम सरकारी नीम सरकारी अदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। निजी टेलीविज़न के मुताबिक ज़राए एनर्जी डिवीज़न का कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।